नर्सरी से लाए हुए रोज़ प्लांट को हम किस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊंगी जिससे आपका प्लांट खराब भी नहीं होगा। क्योंकि कई दफ़ा प्लांट जब हम रिपोर्ट करते हैं तो वो प्लांट कुछ ही दिनों में मर जाता है। आपका नर्सरी से लाया हुआ प्लांट रिपोर्टिंग के बाद खराब ना हो, बिल्कुल हरा भरा हो, आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। ये रोज़ प्लांट मेरे पास कुछ ही दिन पहले आया है। ये एक हाइब्रिड प्लांट है और मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी कि किस तरह का रोज़ प्लांट हमें नर्सरी से नहीं खरीदना चाहिए। रोज़ प्लांट नर्सरी से खरीदने से पहले आप मेरी वो वीडियो ज़रूर देखें। ये एक ग्राफ्टेड प्लांट है जिसमें दो तरह के फूल आएंगे, वाइट और क्रीम कलर के। अगर आप ग्राफ्टेड प्लांट खरीद रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वो ग्राफ्टिंग वाला एरिया बिल्कुल नीचे की तरफ यानी कि गमले की मिट्टी के साथ ना लगता हो, बल्कि नीचे से कम 2 से 3 इंच तक ब्रांच खाली छोड़कर ऊपर होना चाहिए। जब तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले ये प्लांट मेरे पास आया था तो इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तकरीबन मरने के कगार पर था ये प्लांट। और देखिए अभी तो फिर भी कुछ हरा भरा लग रहा है और फूल भी खिले हैं। और जब ये नर्सरी से आया था तब भी इसके ऊपर एक क्रीम सा फूल था और वह फूल काफ़ी ज़्यादा साइज में छोटा था। और ये जो फूल अब आया है ये फूल साइज में थोड़ा बड़ा है। तो आज इसी प्लांट को अभी हम रिपोर्टिंग करते हैं। और जो इसकी कुछ सूख चुकी पत्तियां थी वो मैंने निकाल दी। इस प्लांट को ग्रो करने के लिए हमने कैसी मिट्टी तैयार करनी है, तो चलिए अभी हम वो मिट्टी भी देख लेते हैं। जो मिट्टी हमने तैयार करनी है वो बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए। उस मिट्टी में पानी बिल्कुल भी रुके नहीं, ऐसी मिट्टी हमने तैयार करनी है। क्योंकि गुलाब एक परमानेंट प्लांट है और ये आपके गार्डन में हर मौसम में रहता है। मिट्टी तैयार करने के लिए 50% हमने सिंपल गार्डन सॉइल लेनी है। तो देखिए मेरे गार्डन में वैसे कोई भी मिट्टी सिंपल नहीं होती, क्योंकि हर मिट्टी मेरे गार्डन में किचन वेस्ट से ही तैयार होती है। इस मिट्टी में आपको कुछ एग शेल दिखाई दे रहे होंगे। और ये आगे 30% मैंने गोबर की खाद ली है। जो गोबर की खाद का आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है वो पुरानी गोबर की खाद होनी चाहिए। इसकी जगह पर अगर आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अभी हम इसमें 1 मुट्ठी बोन मील डाल देंगे। इसमें फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है और ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। प्लांट में फूल आते हैं और पत्तियों में चमक भी आती है। और ये आगे मैंने 1 मुट्ठी नीम की खली ली है। इससे हमारे प्लांट में चींटियां नहीं आएंगी और इंसेक्ट नहीं लगेगा। और ये आगे मैंने आधी चम्मच से थोड़ा सा कम फंगीसाइड लिया है। और इसमें आप 20% के आसपास कंस्ट्रक्शन साइड की रेत या फिर कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कोकोपीट का इस्तेमाल किया है। सारी मिट्टी को हम अच्छी तरह से बीच में मिक्स कर देंगे। सारी मिट्टी तैयार करके मैंने कल ही गमले भर के रख दिए थे और रात को हमारे यहाँ बारिश आ गई तो देखिए पूरी की पूरी मिट्टी जो हमारी गीली हो गई। और प्लांट को ग्रो करने के लिए जो भी आपने गमला लेना है वो कम से कम 10 से 12 इंच का तो जरूर होना ही चाहिए। इससे छोटा गमला ना लें। अगर आपके पास बड़ा गमला है तो आप वो भी ले सकते हैं, उसमें प्लांट अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है। प्लांट को लगाने के लिए सबसे पहले हमने जिस गमले में प्लांट लगाना है उसके बीचों बीच इस तरह से गड्ढा सा बना लें। जितना हमारा बड़ा प्लांट है यानी कि जितनी हमारे प्लांट की मिट्टी है कम से कम उतना बड़ा ये गड्ढा होना ही चाहिए। और इस गड्ढे में मैं 1 चम्मच हल्दी अच्छी तरह से फैलाते हुए डाल दूंगी। ये हल्दी मैंने इसलिए ली है क्योंकि देखिए जब गमले में मिट्टी मैंने डाल दी थी उसके बाद बारिश आ गई और ये प्लांट मैं बरसात में रिपोर्ट कर रही हूँ तो उस वक्त कई दफ़ा गमले की मिट्टी में फंगस पैदा हो जाती है। अगर आपके गमले की मिट्टी बिल्कुल सूखी है तो आप हल्दी ना मिक्स करें, स्किप कर दें। वैसे अगर आप रोज़ प्लांट नवंबर या फिर फरवरी में रिपोर्ट कर रहे हैं तो उस वक्त भी हल्दी की ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए अब हम प्लांट को पॉली बैग से बाहर निकाल लेते हैं। पॉली बैग को आप ब्लेड, चाकू या फिर कैंची की हेल्प से कट लगाकर बाहर निकालिए, क्योंकि इसके साथ जो मिट्टी है प्लांट के वो बिल्कुल भी ढीली नहीं होनी चाहिए और प्लांट की रूट बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। वो मिट्टी के साथ बिल्कुल चिपकी उसी तरह से होनी चाहिए। अगर इसी तरह से हम प्लांट ग्रो करते हैं तो आपको प्लांट को छांव में रखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर पॉली बैग से बाहर निकालते समय प्लांट की मिट्टी निकल जाए और या फिर प्लांट की रूट डिस्टर्ब हो जाए तो उस वक्त आपको प्लांट को रिपोर्ट करने के बाद छांव में रखने की ज़रूरत होती है। अभी हम इस प्लांट को मिट्टी से अच्छी तरह से कवर कर देंगे।
प्लांट को मिट्टी से कवर करते समय एक बात का ध्यान रखें, जो इस प्लांट का ग्राफ्टेड एरिया है वो मिट्टी से कवर ना हो, वो बल्कि मिट्टी के ऊपर हो। देखिए जैसे मेरे इस प्लांट का ग्राफ्टेड एरिया मिट्टी से काफ़ी ऊपर है। ग्राफ्टेड एरिया मिट्टी से ऊपर होगा तो उसमें से जो भी कोई ब्रांच निकलेगी वो हमें दिखाई देती रहेगी। मिट्टी को हमने नीचे की तरफ अच्छी तरह से प्रेस कर देना है ताकि इसमें बिल्कुल भी एयर ना रहे। अभी हम इस प्लांट में वाटरिंग कर देंगे। वैसे तो देखिए इस प्लांट की जो मिट्टी है बारिश की वजह से गीली है, लेकिन फिर भी अगर आप कोई प्लांट न्यू ग्रो कर रहे हैं तो उसमें वाटरिंग जरूर करें, भला ही थोड़ी सी ही करें, ज़्यादा ना वाटरिंग करें, क्योंकि जब हम न्यू प्लांट ग्रो करते हैं तो उस प्लांट को पानी चाहिए ही चाहिए होता है। और जब ये प्लांट हमारा न्यू ग्रोथ स्टार्ट कर देता है तो जो इसका ग्राफ्टेड एरिया होता है, इसके नीचे की तरफ जो ब्रांच निकली होती हैं उन ब्रांच को आप काट कर हटा दें, क्योंकि वो सकर ब्रांच होती हैं, उसमें फ्लावरिंग नहीं होती। और जो ग्राफ्टेड एरिया से ऊपर की तरफ ब्रांच होती हैं उनको बढ़ने दें, क्योंकि उन ब्रांच में ही फ्लावरिंग होती है। अगर आपके रोज़ प्लांट की ब्रांच थोड़ी सी पतली है तो आप किसी स्टिक वगैरह की हेल्प से उसे बांधकर सपोर्ट दे दें। इससे आपका ये प्लांट हिलेगा नहीं और ना ही इसकी रूट डिस्टर्ब होगी। रोज़ प्लांट की रिपोर्टिंग करने के बाद अब इस प्लांट को हमने रखना कहाँ पर है, तो देखिए जिस पॉली बैग में ये हमारा प्लांट था उस पॉली बैग में काफ़ी ज़्यादा मिट्टी थी और ये प्लांट हमारा मुरझाएगा नहीं और इस प्लांट की रूट बिल्कुल भी हमने डिस्टर्ब नहीं की, तो इसलिए इस प्लांट को हम डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं और इससे हमारे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। आज की वीडियो में मैंने आपको नर्सरी से लाए हुए रोज़ प्लांट को किस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं उसके बारे में बताया। अगर आपको ये मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली अगली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।